अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी सब वीडियो को लाइक करना ना हेलो भूलें। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं का अध्याय नंबर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब है कि किसी भी समतल पर एक बिंदु की दशा दिखाना कि वो कहां पर है। मान लो ये समतल है, समतल मैंने ये ब्लैक बोर्ड है आपका, ठीक है, प्लेन है। तो इस पर मैं कह दिया भैया इस बिंदु की दशा बताओ कि ये बिंदु कहां पर है। अब कई क्या कहेंगे, कई कहेंगे सर यहाँ कोने से चले जाओ और कोने से सीधा जाकर ऊपर चले जाना, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसकी दशा दर्शाने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें एक नया पैटर्न आएगा आपका, कार्तीय तल, जिसे हम कई बार कह देते हैं निर्देशांक तल। निर्देशांक तल या कार्तीय तल क्या होता है, एक प्रकार का एक सरफेस प्रोवाइड करता है, एक तल होता है जिससे हमें पता चल पाता है कि वो बिंदु कहां पर है। अब जैसे इसी बिंदु को देखते हैं, मेरे दोस्त ने पूछा कि बिंदु कहां पर है, तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं यहां पर एक रेखा खींच लूंगा इस प्रकार से, ठीक है, और एक रेखा यहां पर खींच लूंगा, एक क्षैतिज रेखा खींच ली और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच ली। जो खड़ी रेखा होती है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, जो आपकी ये लिटी हुई रेखा होती है इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। इस क्षैतिज रेखा को मैंने मान लिया एक्स अक्ष, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको मैंने मान लिया वाई अक्ष, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब जहां पर ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु होता है मूल बिंदु। क्या होता है बच्चे, मूल बिंदु। ध्यान से देखते जाइएगा, इस बिंदु की दशा को हम बताएंगे कैसे। अब देखिए ये आपकी एक बन गई संख्या रेखा। संख्या रेखा पर क्या होता है, एक अंक होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस प्रकार से चलता रहता है। एक्स अक्ष के इस तरफ बाईं तरफ क्या होता है, -1 होता है, -2, -3, -4। यहाँ पे प्लस के अंक आते हैं जबकि यहाँ पर माइनस के अंक। इसी प्रकार से वाई अक्ष है, इसके ऊपर प्लस के अंक आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। यहाँ पर माइनस के, -1, -2, -3 और इस प्रकार चलता रहता है। अब ध्यान से देखिए बिंदु कहां पर है, मैं कैसे बताऊंगा, मैं कहूंगा अपने दोस्त को कि भैया मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर आप 4 वर्ग चलो, 4 मात्रक चलो, सॉरी, मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर आप 4 मात्रक चलो। 4 मात्रक के बाद आप सीधा ऊपर की तरफ जाओ, कितने मात्रक, 2 मात्रक। ऊपर की तरफ का मतलब वाई अक्ष तरफ, ठीक है, वाई अक्ष की तरफ कितना, 2 मात्रक। तो आपका ये जो बिंदु है, आपको ये बिंदु मिल जाएगा। इस बिंदु का नाम दे दो मान लो 4,2, जहां पर 4 क्या है, जहां पर 4 है आपका एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, और जबकि 2 वो क्या है, 2 है आपका वाई निर्देशांक, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उस बिंदु की दशा को हम बता सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, मैं दोस्त मुझसे कहता कि भाई ये बिंदु कहां पर है, ये बिंदु कहां पर है, तो कैसे बताएंगे, ध्यान से समझिए। हम क्या कहेंगे, भाई मूल बिंदु से -2 और y पर 1, तो ये बिंदु हो गया -2,1 पर। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, मैं दोस्त मुझसे पूछता कि भाई ये बिंदु कहां पर है, बताओ, शाबाश। मूल बिंदु से -3 और फिर -2, तो बिंदु कौन सा हो गया, -3, -2। इसी प्रकार मान लो मैं कह देता हूं ये बिंदु कहां पर है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 3, -2 पर है, क्योंकि x पर 3 और x पर 3 और y पर -2, तो ये बिंदु 3, -2 पर है, ठीक है जी, ठीक है सर। इसके बाद ध्यान से देखिए, जो आपका x निर्देशांक होता है उसको कई बार कह दिया जाता है भुज। क्या कह दिया जाता है, भुज। और y निर्देशांक को कह दिया जाता है कोटि, ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया मेरा बताना, एक्स निर्देशांक का मतलब क्या है कि उस बिंदु की वाई अक्ष से कितनी दूरी है। अब इस बिंदु की वाई अक्ष से कितनी दूरी है, 4 मात्रक। और वाई निर्देशांक का मतलब क्या है कि उस बिंदु की एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, 2 है ना, 1 और 2। इस प्रकार से इसका मतलब होता है। तो इस चैप्टर में आप ये सीखेंगे, ठीक है। एक चीज और सीखेंगे आप कि जो निर्देशांक तल होता है, ये निर्देशांक तल है, निर्देशांक तल 4 भागों में बटा होता है, जिसे हर भाग को चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। 4 भाग कौन से, पहला भाग ये, इसे मैं कह देता हूं पहला भाग, दूसरा भाग ये, तीसरा भाग ये और चौथा भाग
ये इस प्रकार से टोटल 4 भागों में बटा होता है। आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर कोई भी बिंदु पाए, जैसे प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु पाए वो हमेशा कौन सा होता है, प्लस कोमा प्लस का। कैसे, अब यहां पर देखिए 4,2 है, दोनों के दोनों क्या है, प्लस प्लस के हैं। यहां पर आपको कभी माइनस का नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है आपका प्लस का और ये भी क्या आपका प्लस का, तो यहां पर कौन सा अंक पाएगा, प्लस प्लस का। अब यहां पर बताइए यहां पर कौन सा पाएगा, माइनस का और प्लस का, क्योंकि इस तरफ तो सभी माइनस के अंक हैं और ऊपर जाएंगे तो प्लस के अंक हैं। यहां पर बताइए यहां पर माइनस का पाएगा सर और माइनस का, तो दोनों के दोनों कौन से पाएंगे, माइनस माइनस का। इस चतुर्थांश में देखिए प्लस का और माइनस का, तो इस चतुर्थांश में कौन सा पाएगा, प्लस माइनस का अंक पाएगा। तो इस अध्याय में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ये सिर्फ ओवरव्यू था, इसके आगे जो आपके पार्ट आएंगे उसमें हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, उदाहरण करेंगे और इस प्रकार से इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।